खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। दिल्ली के तबलीगी मरकज में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस इन लोगों को पकड़ने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर रही है। ऐसे में साहिबागंज, बोकारो, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग में पुलिस इनकी तलाश कर रही है। साहिबागंज और बोकारो में 3-3 लोगों की जांच की गई है जो मरकज में शामिल होकर वापस लौटे थे। दिल्ली में हुए तबलीगी मरकज में कई लोगों में कोरोना की पुष्टि होने पर सतर्कता बरती जा रही है। सोमवार को राज्य मुख्यालय से पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव की संयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ऐसे लोगों की पहचान के लिए पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है। गोड्डा एसपी शैलेंद्र प्रसाद वर्णमाला ने बताया कि जिले के तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं और समाजसेवियों से अपील की है कि वे ऐसे लोगों की पहचान में पुलिस का सहयोग करें। सूचना देने वालों के नाम और पते गोपनीय रहेंगे। मरकज में भाग लेने के लिए 6 लोग गुमला से गए थे, जिनकी पुष्टि एसपी अंजनी कुमार झा ने की है। बोकारो में जिन 3 लोगों के नमूने लिए गए हैं उन 3 लोगों समेत 14 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। नई दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के बाद लगातार बढ़ रही कोरोना पीड़ितों की संख्या ने पूरे देश में खलबली मचा दी है। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए झारखंड के 36 लोगों की सूची भी झारखंड पुलिस को मिली है, जिनकी तलाश जारी है। नई दिल्ली से झारखंड पुलिस को जो सूची मिली है उसमें केवल धार्मिक सम्मेलन में शामिल होने वालों का नाम, जिला और उनका मोबाइल नंबर है। झारखंड पुलिस अब उनके नाम का सत्यापन कर रही है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को यह निर्देश दिया है कि पिछले 7 दिनों के भीतर नई दिल्ली इस कार्यक्रम में शामिल होकर लौटने वाले इन व्यक्तियों का पता लगाए और उनकी जांच कराए। उस कार्यक्रम में कोरोना के संक्रमण की बात सामने आई है, इसलिए उक्त कार्यक्रम में शामिल होने वालों की जांच बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन सभी लोगों पर निगरानी रखने और विशेष सतर्कता बरतने की बात कही गई है। साथ ही ये पता लगाने को कहा गया है कि ये 36 व्यक्ति और किस किस से मिले हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को विशेष निर्देश दिया है कि क्वारंटाइन सेंटर से कोई भागे ना, इसका ख्याल रखे। इसलिए जिलों को विशेष सुरक्षा बल भी तैनात करने का आदेश दिया गया है। पुलिस मुख्यालय को सूचना मिली है कि क्वारंटाइन कैंप में जिन्हें रखा गया है वे भाग रहे हैं। सभी एसपी को कहा गया है कि यह भविष्य के लिए घातक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सख्ती के साथ उन्हें क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था करें। ऐसे में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में फंडिंग करने के आरोपों में घिरे पीएफआई ने बयान जारी कर कहा है कि निजामुद्दीन मरकज ने कुछ भी गलत नहीं किया। सरकार और मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाकर इसे बदनाम कर रहे हैं। वहीं मामले को लेकर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा है कि अब कुछ लोगों के लिए तबलीगी जमात सबसे आसान बहाना बन जाएगा कि वो हर जगह मौजूद मुसलमानों को गाली दे सके, जैसे मुस्लिमों ने ही कोरोना पैदा किया हो और पूरी दुनिया में फैला दिया हो। देश के ज्यादातर मुसलमानों ने सरकारी नियमों और सलाहों का ठीक उसी तरह से पालन किया है जैसे किसी और ने। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कल शाम को ही दिल्ली सरकार ने एलजी साहब को लिखा था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब तुरंत जल्द इस पे आदेश दे देंगे। और मैं सुन रहा था कि कई लोग कह रहे हैं कि इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी, उसने एक्शन नहीं लिया, इतनी तारीख को इस अफसर को चिट्ठी लिखी गई थी। अगर किसी भी ऑफिसर की कोताही मिलती है उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सिलसिला हुआ है ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत है। कितने लोग जो अंदर मौजूद थे उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। वहाँ से निकल के कितने लोग देश भर में गए। कल मैंने सुना तेलंगाना में जो लोग यहाँ से निकले थे, तेलंगाना पहुँचने के बाद 6 लोगों की उनमें से मौत हो गई। कितने जिन्होंने डायरेक्ट पार्टिसिपेट किया था उनकी ज़िंदगी खतरे में, और कितने लोग जो बाद में उनके संपर्क में आए उनकी ज़िंदगी खतरे में हो सकती है। ऐसी हरकत हमें बिल्कुल नहीं करनी। ऐसे में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और सरकार उसमें हिचकिचाएगी नहीं। फिलहाल मामले को लेकर सरकार की ओर से एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। साथ ही इस कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों को पकड़ने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस की धरपकड़ जारी है, जिससे इस जानलेवा वायरस को फैलने से रोका जा सके। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए दीपक की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।